आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है इसके बारे में, जो कि नियोक्ता जमा करवाता है। 8.33 कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जाता है नियोक्ता की तरफ से। तो दो कमेंट मेरे को लगभग देखने को मिलते हैं, कहते हैं कि प्रदीप भाई, पहला तो कमेंट ये कि ये जो पेंशन का पैसा है इसको हम एडवांस में कैसे विड्रॉ करें, एडवांस में कैसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इस पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता, ईपीएफओ क्या ब्याज देता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ। आपका जो बेसिक प्लस जो डीए रहता है ना, उसमें से 12% आपका जमा होता है यहाँ पर कर्मचारी शेयर में, और जो 12% कंपनी देती है, जो नियोक्ता जमा कराता है, उसमें से 8.33 यहाँ पर पेंशन में आ जाता है, बचा 3.67 वो यहाँ पर नियोक्ता शेयर में आ जाता है। तो पहला तो आंसर ये है कि ये जो पेंशन का पैसा है इस पर ब्याज आपको नहीं मिलता, ईपीएफओ इंटरेस्ट नहीं देता, किसी भी तरीके का कोई भी आपको ब्याज इंटरेस्ट पेंशन के पैसों पर नहीं मिलता। ब्याज इंटरेस्ट ओनली मिलता है ये जो कर्मचारी शेयर है और ये जो नियोक्ता शेयर है, इन दोनों अमाउंट में जब आप पासबुक चेक करेंगे तो इन दोनों अमाउंट के नीचे यहाँ पर दिखा देगा कितना आपको ब्याज मिला, कितना इंटरेस्ट मिला, और पेंशन के पैसों के नीचे यहाँ पर आपको जीरो देखने को मिलेगा, क्योंकि पेंशन के पैसों पर कभी भी ईपीएफओ ब्याज नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्लियर। अब दूसरा आंसर, पेंशन का जो पैसा है इसको आप एडवांस में निकाल सकते हो या फिर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन को लेकर काफी बड़ा संशोधन किया है, बदलाव किया है। तो उसके बाद से काफी सारे कमेंट मेरे को देखने को मिले। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसको आप एडवांस में विड्रॉ नहीं कर सकते, एडवांस में आप नहीं निकाल सकते। ओनली ये जो कर्मचारी शेयर है और ये जो नियोक्ता शेयर है, इसको आप पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई करके और जो भी एलिजिबल पारा है आपकी सर्विस के हिसाब से वो सेलेक्ट करके इन दोनों अमाउंट को आप एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो। बट ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसको आप एडवांस में विड्रॉ नहीं कर सकते। अब चलते चलते ये भी मैं आपको बता देता हूं फिर कब आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, कब आप इसको निकाल सकते हो। तो पेंशन के पैसों पर नियम ये कहता है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 9.5 साल से कम की रहती है और 9.5 साल से कम की सर्विस करने के बाद आप नौकरी छोड़ देते हो और 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं नौकरी छोड़े हुए, उसके बाद जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए पीएफ विड्रॉ फॉर्म 19 और पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C अप्लाई करते हो, तो ये दोनों अमाउंट और ये जो पेंशन का पैसा ये विड्रॉ हो जाता है। यानी कि ये जो दोनों अमाउंट है इसको निकालने के लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना पड़ता है, और जो पेंशन का पैसा है इसको निकालने के लिए आपको पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपकी टोटल सर्विस 9.5 साल से कम की रहती है तो आप पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। बट यहां पर एक नियम ईपीएफओ का यह भी लागू हो जाता है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 9.5 साल से ज्यादा की हो जाती है तो फिर आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। जब आप 58 ईयर के होंगे तो आपको ईपीएफओ हर महीने पेंशन देगा। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। मिनिमम पेंशन 1000 रुपये है, बाकी डिपेंड करता है जब आप रिटायर होते हैं, जब फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं मंथली पेंशन के लिए, तो आपकी सर्विस और लास्ट कंट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ था वो कैलकुलेशन करके आपकी मंथली पेंशन ईपीएफओ आपके बैंक अकाउंट में भेजता है। तो पेंशन का पैसा जो है ये एडवांस में आप नहीं निकाल सकते, एडवांस में आप नहीं विड्रॉ कर सकते। तो आपको भी कुछ इस तरह का डाउट था, तो आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलता है जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई ईपीएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।